इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता, मगर टाइम आने वाला है इनका। आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है ये टिक नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे हुए थे। दोस्तों, वही हरियाणा जिस हरियाणा के नाम पर राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जी हां दोस्तों, एच फाइल वाला खुलासा, जिस फाइल को लेकर के लगातार राहुल गांधी जहां भी जाते रहे हैं वोट चोरी के मसले को लेकर खुलासा करते रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने फिर से हरियाणा का जिक्र किया था और कल के दिन हरियाणा के अंदर जा करके राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी पार्टी को घेरा है, चुनाव आयोग को घेरा है। सुनिएगा वीडियो में इत्मीनान से कि राहुल गांधी किस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी मोदी जी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेट्स पर जो है पूरा जकड़ कर रखा गया है, पूरा दबाव बनाया गया है और सत्ता में बने रहने का जो ये जुनून सवार है कि हम सत्ता से नहीं जाएंगे, जो घमंड बहुत जल्द टूटेगा। दोस्तों सुनिए वीडियो के अंदर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता, मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है, क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है, इलेक्शन चोरी होता है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि हरियाणा में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं। आप हजारों किलोमीटर चले हो और आपने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, डिग्री मिल जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में डिग्री मिल जाती है, मगर फिर रोजगार नहीं मिल सकता। और आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना, आपने देखा, पता नहीं, मैंने भाषण किया, यूएस डील पर भाषण किया लोकसभा में, मैंने एप्स्टीन का नाम लिया और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इशारा किया कि भैया, इसको स्पीकर से कहा कि भैया बंद करवा। 4 घंटे लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया। मैं क्या बोलने जा रहा था? मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था, मैं अदानी के बारे में बोलने जा रहा था, मगर नरेंद्र मोदी जी उठ के पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते, यह सच्चाई है। इनका सिस्टम क्या है? अदानी इनकी पूरी मार्केटिंग करता है, इनको ये पूरी देश का धन पकड़ाते हैं। इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और सीधी सी बात है, हम नरेंद्र मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम
कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है, संविधान पर आक्रमण किया है। और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। तो दोस्तों, सुना आपने, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और बार बार बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आए हैं ममता बनर्जी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर लगातार जो है कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कल के दिन जा रहे हो, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी चुनाव चोरी कर ले, लेकिन अंत में उन्हें जनता के गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं लिख कर ले लो, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है, बीजेपी पार्टी को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का जो हाल है वो किस तरीके से जो है खस्ता हालात होते दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बची है, राहुल गांधी बचे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, इसके मायने ये हैं कि अब इंडिया गठबंधन जो है पुरजोर तरीके से एक साथ आ करके लड़ाई लड़ने को तैयार होने जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी के इन मैसेजों में क्या छुपा है? राहुल गांधी भाषण के दौरान जैसे आपने सुना कि कहा कि किस तरीके से मोदी जी के ऊपर दबाव है, उनके पास सबूत है, मैं आपको सबूत दे करके बताता हूं, राहुल गांधी वीडियो के अंदर कह रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी ने वीडियो को सुना और आज के दिन पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बीजेपी के सीएम शपथ ग्रहण चलने वाला है, कुछ ही समय के बाद होगा और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, दिखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।